मौत एक रहस्य है। ये एक ऐसा अज्ञात है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। हम अपनी पूरी जिंदगी इसके इर्द गिर्द बनाते हैं, फिर भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। मरने के बाद क्या होता है? हम कहां जाते हैं? कुछ लोग स्वर्ग और नर्क में विश्वास करते हैं, कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो कुछ का मानना है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। कई बिलीफें हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। हम जो जानते हैं वह यह है कि शरीर मर जाता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, फेफड़े सांस लेना बंद कर देते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन आत्मा का क्या? क्या वो बच जाती है? और अगर हां, तो उसका क्या होता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सदियों से दार्शनिक और रिलीजन शास्त्री विचार करते आए हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खुद से पूछने चाहिए। मौत के बाद आत्मा के भटकने का विचार एक आम बात है। ये कई संस्कृतियों और रिलीजनों में पाया जाता है। कुछ बिलीफों में आत्मा मृत्यु के बाद खोई हुई और भ्रमित रहती है। हो सकता है कि यह पृथ्वी पर भटकती रहे, अपने घर का रास्ता खोजती रहे। दूसरों का मानना है कि सोलें दो वर्ल्डों के बीच फंस सकती हैं। आगे बढ़ने में असमर्थ वे परिचित स्थानों पर रहती हैं। उनकी उपस्थिति अक्सर महसूस होती है, लेकिन शायद ही कभी देखी जाती है। ये वो कहानियां हैं जो हमें डराती हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ और भी है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सोलों को मृत्यु के बाद शांति न मिल पाए? हो सकता है जिनकी मृत्यु अधूरे काम के साथ होती है या जो क्रोध या पछतावे से भरे होते हैं, उनके भटकने की संभावना अधिक होती है। शायद वे किसी समाधान की तलाश में हैं, या शायद अलविदा कहने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। भूतों में विश्वास बहुत आम है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी आत्मा को देखा है या उसकी उपस्थिति को महसूस किया है। कुछ तो उनके साथ बातचीत करने का भी दावा करते हैं। अक्सर ये मुलाकातें उन जगहों से जुड़ी होती हैं जहां कोई दुखद मौत हुई हो। ऐसा लगता है मानो उस पल का दुख और दर्द इमारत के हर हिस्से में समा गया हो। जो कुछ था उसकी एक प्रतिध्वनि पीछे छोड़ गया हो। संशयवादी तर्क देते हैं कि भूतों के एग्जिस्टेंस का समर्थन करने के लिए कोई वेक नॉलेजिक प्रमाण नहीं है। वे कहते हैं कि इन अनुभवों को मतिभ्रम, प्रकाश की चाल या बस हमारे दिमाग की कल्पना के रूप में अंडरस्टैंडिंग आया जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर इसमें उससे कहीं अधिक कुछ है? क्या होगा अगर ये अनुभव केवल हमारी कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि किसी अन्य दुनिया की झलक है? हमारी अपनी दुनिया से परे की दुनिया। पुनर्जन्म वह मान्यता है कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्माओं का नए शरीरों में पुनर्जन्म होता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारे कर्म हमारे अगले जीवन को प्रभावित करते हैं। यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह आत्माओं के रूप में विकसित होने का मौका है। भाग 5, अधूरा काम। जब जिंदगी जल्दी खत्म हो जाए। क्या होता है जब किसी की मृत्यु अप्रत्याशित रूप से हो जाती है? जब उनका जीवन समय से पहले ही कट जाता है। क्या उनकी आत्माएं भटकती हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग किसी प्रियजन को अचानक खोने के बाद पूछते हैं। यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या वे शांति से हैं? क्या उन्होंने दूसरी तरफ का रास्ता खोज लिया है? कुछ लोगों का मानना है कि जो आत्माएं अचानक मर जाती हैं, वे कुछ देर के लिए रुक सकती हैं, यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या हुआ है। वे अपने प्रियजनों के करीब रह सकते हैं, आराम और मार्गदर्शन दे सकते हैं। यह भी माना जाता है कि जो गुजर चुके हैं वे हमारे विचारों को सुन सकते हैं और हमारे प्यार को महसूस कर सकते हैं। तो शायद सबसे बड़ा आराम जो हम उन्हें दे सकते हैं वह है उन्हें प्यार से याद करना, उनके जीवन का जश्न मनाना और उन्हें यह बताना कि उनकी कमी खल रही है। भाग 6, द्वैत का एक ब्रह्मांड, अच्छाई और ईविल। दुनिया एक जटिल जगह है। यह अच्छाई और बुराई दोनों से भरी है।
हम इसे हर दिन खबरों में, अपने समुदायों में और यहां तक कि अपने जीवन में भी देखते हैं। ये ड्युअलिटी कहां से आता है? क्या यह केवल ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है या खेल में कुछ और है? कई संस्कृतियां ब्रह्मांड में अच्छी और बुरी दोनों शक्तियों के एग्जिस्टेंस में विश्वास करती हैं। इन शक्तियों को अक्सर देवताओं, राक्षसों, हेवन दूतों या शैतानों के रूप में दर्शाया जाता है। हम उन पर सचमुच विश्वास करें या न करें, ये अवधारणाएं हमें अपने आसपास की दुनिया की जटिलताओं को अंडरस्टैंडिंग में मदद कर सकती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमेशा एक संतुलन होता है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक निरंतर संपर्क होता है। भाग 7, शांति पाना। जाने देना क्यों जरूरी है? उस आत्मा का क्या होता है जिसे मृत्यु के बाद शांति नहीं मिलती? यह एक कठिन प्रश्न है जिसका उत्तर देना मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सोलें दुनिया के बीच फंस सकती हैं, आगे बढ़ने में अनेबल। वे अपने अतीत से प्रेतवाधित हो सकते हैं, पछतावे, क्रोध या उदासी से भरे हुए, या उन्हें अधूरे काम से रोका जा सकता है, किसी गलत को सुधारने या अलविदा कहने की तीव्र डिजायर। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एग्जिस्टेंस की दूसरी अवस्था में परिवर्तन है। और जैसे जीवन में मृत्यु में शांति पाना महत्वपूर्ण है, जो लोग जाने देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए लव्ड वनों द्वारा मदद करने के लिए कई चीजें की जा सकती हैं। प्रार्थना, ध्यान और अनुष्ठान सभी उन लोगों को प्यार और प्रकाश भेजने के शक्तिशाली तरीके हो सकते हैं जो गुजर चुके हैं, गुजर भी हैं। भाग 8, महान रहस्य, जीवन, मृत्यु और उसके परे पर विचार। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसने मानवता को समय की शुरुआत से ही मोहित किया है। यह अज्ञात में एक यात्रा है, हमारी समझ से परे एक क्षेत्र। जबकि हम कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, एक बात निश्चित है, जीवन अनमोल है। आइए हम उस समय को संजोएं जो हमारे पास है, अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं और एक दूसरे के साथ दया और करुणा का व्यवहार करें, क्योंकि अंत में हमारे द्वारा साझा किया गया प्यार और हमारे द्वारा किए गए अंतर ही वास्तव में मायने रखते हैं। आप क्या मानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है? आप अपने पीछे क्या विरासत छोड़ेंगे? जीवन की असाधारण यात्रा को नेविगेट करते हुए ये विचार करने योग्य प्रश्न है।